वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दौरा था जिसमें फैमिली वीज़ाज़, बिज़नेस वीज़ाज़, डॉक्टर वीज़ाज़ और पेट्रोलियम की सनत से वाबस्ता लोगों के वीज़ाज़ खुल गए हैं और 425 डॉक्टर्स जो हैं इसी हफ्ते किसी दिन चले जाएंगे। और हमारी कोशिश है, और उन्होंने ख़ुद हिज़ हाइनेस ने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन पे भी वीज़ाज़ जारी करना चाहते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में जो 30 लाख लोगों को वीज़ा खुलने जा रहे हैं उसमें 30% पाकिस्तान को मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी लेबर की, क्योंकि हमारी इकानमी जिसकी जीडीपी 4% हुई है और उसमें बहुत बड़ा दखल जो है वो फॉरेन रिमिटेंस का है और ये बढ़ने जा रही हैं। और हमारे को 52 कैदी हैं कुवैत में से, जिसमें से सिर्फ 6 वापस आना चाहते हैं। मोस्टली ड्रग केसेस में सज़ा याफ्ता हैं 72, लेकिन जो जेलों में हैं वो 52 हैं। और जहाँ तक साइबर क्राइम्स का तल्लक है, पिछले साल 94 लाख केसेस थे। मेरे दौर में 36,000 केसेस हुए और जिसमें से कि हमने 5,000 की इंक्वायरियाँ मुकम्मल की हैं और 300 कुछ केसेस जो हैं राउंड अबाउट 5,355 केसेस को हमने 36,000 केसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, नॉट केसेस, जिसमें से 5,355 इंक्वायरियाँ की और 399 के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया है। और दूसरा बड़ा मसला ज़ेर बहस जो मेरी मिनिस्ट्री के साथ है वो असद तूर का है। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और नादरा, FIA और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। और अगर ये 3 लोग जो हैं जिन तक हम ना पहुंच सके 3-4 दिन तक, तो हम इनका इश्तहार देने जा रहे हैं, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है, उससे जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने रिकॉर्ड कराया कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी के बारे में हमारी ये राय है कि हम उस तक, ये मेरी राय है, और मैंने IG को बुला के भी अभी इन्वेस्टिगेशन की है, FIA को बुला के भी की है और नादरा से भी बात की है। इसमें हम एक आदमी की शिनाख्त के करीब हैं और ये इनको पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग हमारी एजेंसीज़ पर, हसास एजेंसीज़ पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। और अगर ये हम मुल्ज़मों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मेरा ख़्याल है उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ को, हसास एजेंसीज़ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा के अपनी कंपनी की बिला वजह मशहूरी करते हैं और उनको एहसास नहीं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की फ़ज़ा और पाकिस्तान के इमेज को उनके किरदार की वजह से कितना नुकसान पहुंचता है। और फोर्थली, लास्टली, कि हमारी कोशिश है कि साइबर विंग को लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया जाए। नई भर्तियां, कल इश्तहार आ गया। इसी तरह हम नादरा को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और कोविड की वजह से जो साइबर विंग, क्राइम्स विंग को स्टाफ की कमी है या नए आलात जो बाहर से मंगवाना चाहते हैं वो अपडेट करने के लिए, सो उसमें हम फिर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कोई सवाल होता? जी साहब, अभी आता हूँ, बड़ा टाइम है जी। अभी नादरा से मैंने बात की है, कल तक उम्मीद है उनका फैसला आ जाएगा, वरना हम इश्तहार देंगे जैसा आप कह रहे हैं।
कर रहे हैं। हमें फुटेज, क्योंकि हम दूर तक उसको फुटेज फॉलो करती रही, F11 के बाद वो IG प्रिंसिपल रोड पे भी आए। सो मैंने आपसे कहा ना, नादरा के पास जो है वो फिंगरप्रिंट्स अभी 2 घंटे से वो लगे हुए हैं। आते सार मैंने पूछा है कल या परसों तक इसका नतीजा निकल आएगा, वरना इन तीनों लोगों की फ़ोटोएं इश्तहार देंगे अखबार में, क्योंकि ये बाज़ लोग जो हैं ये बिला वजह हमारे इदारों पर ये मज़मूम सोच और एक ख़ास मकसद के तहत उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो काबिल मज़म्मत है। मैंने तो नहीं बंद किया, पिछले अहमद मीर साहब से पता नहीं कई सालों से ना मेरी सलाम दुआ है और ना मैंने कभी उनके प्रोग्राम में गया हूँ। सो जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है और वो बात कर रहे हैं और वो हल हो जाएगा। और सऊदी अरब की वैक्सीनेशन का मसला भी प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है। प्लाट तो बिल्कुल हम अभी हम जी सर, सवाल ही पैदा नहीं। जिनको नहीं मिले सिर्फ उनको मिलेंगे। देखें ना, अगर हम साफ़ी तंजीमों से हटकर खुद फैसला करते हैं तो कल खुद फंसेंगे, क्योंकि ये प्लाट का मसला है। मैं चाहता हूं कि साफ़ी तंजीमें जो फैसला करेंगी उनका इश्तहार देंगे। साफ़ियों को इजाज़त होगी कि अगर इससे पहले किसी को अलाट किया हुआ है तो वह वजारत दाखिला से मामनत करे और उसे इंफॉर्मेशन दे। हम सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट से हमारा कोई जी ऐसा। मेरा ख्याल है पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी ना होने की वजह से जो है, एक तो गवर्नमेंट का इमेज भी जो है वो सवालिया निशान बनता है और ह्यूमन राइट्स का मसला भी पैदा होता है। और दूसरा, वो लोग जो उनका मकसद कुछ और होता है लेकिन एजेंसियों को निशाना बनाते हैं, वो भी इससे बच जाते हैं। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि पॉलिसी होनी चाहिए कि जो इस किस्म के वाक़यात हों और जो इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस हों उनको कड़ी सज़ा दी जाए। जी, PDM टैं फिश हो चुका है। PDM मेरा मतलब है, मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी तरह निकलती है। PDM 2 पार्टियों का, सिर्फ 2 पार्टियां हैं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। सारे सहाफ़ियों को मैं दावत देता हूं कि ये 10 पार्टियों का नाम बताएं। 2 बाहर हो गई हैं, 2 अंदर हैं। PDM फारिग है बिल्कुल, और मीडिया सारे खेल रहे हैं जी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कार्गो के जहाज़ में गया हूँ और कार्गो के जहाज़ में आया हूँ रात को, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो फैमिली वीज़ास का प्रॉब्लम है ये हल हो जाए। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, पिछले 12 साल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मज़दूरों के लिए, जो अल्लाह ने किया है। और इमरान खान की हुकूमत में ये हल हुआ है और अल्लाह ने उसमें मेरा नाम भी शामिल करना था। बाकी PDM का आप सवाल कर रहे हैं, सिर्फ फजलुर रहमान और नून लीग है वहाँ पे, और किसी पार्टी का मुझे पता नहीं कौन है जी। किसी का नाम इस वक्त, मैं ऊपर से ही नीचे उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी का नाम ना ब्लैक लिस्ट में आ रहा है ना ECL में आ रहा है अभी तक, शाम तक। खतरे का मुझे नहीं पता, मेरे पास फाइल ही आया तो मेरे पास किसी का केस नहीं। मेरे पास किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। मैं अहमद मीर से 10-12 साल से, जितने भी साल हुए हैं, ना कभी बात की है, ना आपका प्रोग्राम में कभी गया हूँ, ना ज़िंदगी भर जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 30% पाकिस्तानियों को सऊदी अरब के वीज़े मिलेंगे, जिसमें फैमिली, बिजनेस, डॉक्टर वीज़ा खुल गए हैं। उन्होंने कहा कि कुवैत ने खुद कहा है कि हम कंस्ट्रक्शन पर भी वीज़ा खोलने जा रहे हैं। 52 कैदी कुवैत में हैं, जिनमें से सिर्फ 6 वापस आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी तंजीमों से हटकर फैसला करेंगे तो खुद फंसेंगे।